A very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing the topic Indigo and in today's class we will continue the same. तो आज ये शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो द पुअर कंडीशंस ऑफ चंपारण एंड गांधी जी इज़ टिपिकल मेथड। तो जो पुअर कंडीशन थी चंपारण के किसानों की या वहाँ पे जो आसपास के लोग थे, तो उनको गांधी जी ने किस तरह से उनका बेटरमेंट किया और क्या किया। तो देखिए, गांधी वांटेड टू डू समथिंग अबाउट द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेज इमिडिएटली। चंपारण के आसपास जितने भी गांव थे उनके लिए गांधी जी के मन में कहीं ना कहीं दया थी और वो कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहते थे। अब वो किस तरह से पिछड़े हुए थे, कल्चरल या सोशल, सामाजिक रूप से पिछड़े थे या फिर कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उन्होंने शुरू किया, क्या काम शुरू किया। देखिए, ही कॉल्ड फॉर वॉलंटियर्स टू हेल्प। तो जो वॉलंटियर्स थे जो उनके आश्रम में या संबंधित, उनको बुलाया। हिज वाइफ कस्तूरबा एंड हिज यंगर सन ऑल्सो अराइव टू हेल्प। अपनी वाइफ, अपने बेटे को और वॉलंटियर्स को बुला के वहाँ के लोगों की मदद करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से हेल्प किया। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपनड इन 6 विलेजेस। 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल खोले गए। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। तो कस्तूरबा ने 2 चीज़ें वहाँ पे सिखाई जो कि आश्रम से संबंधित थी, कि एक तो साफ़ सफाई कैसे करें पर्सनल लेवल पे, और दूसरा कम्युनिटी लेवल पे। 2 तरीके से आपको साफ़ सफाई रखना है जिससे कि बीमारियाँ आपके पास ना आए। कॉस्टर ऑयल, क्विनीन एंड सल्फर ऑइंटमेंट वर गिवन टू द एलिंग। एलिंग यानी कि जो बीमार थे या जो गंदगी में जो लोग रह रहे थे, तो उनको सल्फ़र है, कुनेन और बहुत सारे और अन्य प्रकार के जो तेल हैं या छिड़काव है उनके बारे में उनको बताया गया, जिससे कि वो जल्दी से वहाँ पे बीमारियाँ ख़त्म हों और वो लोग जल्दी से रिकवर हों। गांधी जी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लोथ्स। और जो वहाँ पे गांधी जी ने देखा कि जो महिलाएं कपड़े पहनी थी उनकी भी कंडीशंस बहुत ख़राब थी। मतलब बहुत सारी महिलाएं गंदे कपड़े पहनी थी या उनके पास कपड़े नहीं थे या इस तरह की। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। तो उन्होंने कस्तूरबा से कहा कि आओ, आइए इनको बुला के और इनसे आप बात करिए इससे संबंधित। वन वुमेन टुक कस्तूरबा इनटू हर हट। एक जो महिला थी वो कस्तूरबा को अपने झोपड़े में ले गई। हट का मतलब होता है झोपड़ी या झोपड़ा। शी शोड हर दैट देयर वॉज नो बॉक्सेस और कपबोर्ड्स एंड क्लोथ्स। यानी कि वो अंदर ले गई और उसने दिखाया कि कुछ भी अंदर नहीं था। द साड़ी दैट शी वॉज वियरिंग वॉज द ओनली वन शी हैड। और जो साड़ी वो पहनी थी वो भी केवल एक थी, ना कोई अलमारी थी, ना कोई बॉक्स थे। ये कंडीशन वहाँ पे थी महिलाओं की। गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। आश्रम से गांधी जी देखभाल वहाँ से कर रहे थे। वो चूँकि वो एक रिमोट एरिया था, दूर दराज था, फिर भी वो कोशिश कर रहे थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय पोस्ट एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। और कहीं ना कहीं उन्होंने आर्थिक मदद की और वो पूरा नज़र रखे थे। बाय पोस्ट वो अपनी चीज़ें पहुंचाया करते थे। द चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ। और गांधी जी के जीवन में जो चंपारण एपिसोड था वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बहुत ही एक ड्रास्टिक डिफरेंस या चेंज उनके मन में लाया। ही एक्सप्लेन दैट व्हाट ही डिड वाज एन ऑर्डिनरी थिंग। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो भी उन्होंने चीज़ें की वो बहुत ही सामान्य थी, कुछ भी अलग नहीं था। ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ओन कंट्री। और उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटिशर्स उनको ऑर्डर नहीं दे सकते क्योंकि ये देश उनका है और आदेश बाहरी नहीं दे सकता। चंपारण was an attempt to free the poor peasants from exploitation and didn't begin as an act of defense। और जो चंपारण था वो एक अटेम्प्ट था वहाँ के किसानों को फ्री करने का, उनके साथ जो भेदभाव अत्याचार उनके खिलाफ हुआ उनको ख़त्म करने का ये था। दिस वॉज द टिपिकल गांधी जी पैटर्न। और ये गांधी जी का ही तरीका था, ये उन्हें ही आता था। हिज पॉलिसीज़ वर इंटरविन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम ऑफ द मिलियंस। और गांधी जी कुछ भी अलग नहीं करते थे, वो वही समस्याएं जो उन लोगों को डे बाय डे की समस्याएं होती थी उनको कहीं ना कहीं वो बेटरमेंट उनका करने के लिए वो तैयार रहते थे।
तो इस तरह से आपने देखा कि गांधी जी ने वहाँ के लोगों को एक प्रकार से सैनिटेशन, क्लीननेस इंडिविजुअल लेवल पे और कम्युनिटी लेवल पे सिखाया, और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ के लोगों को बताई। तो इस तरह से वहाँ का डेवलपमेंट एक प्रकार से हुआ। सेल्फ रिलायंस, आप देखिए द मेकिंग ऑफ अ फ्री इंडिया। ऑल रिलायंस का मतलब क्या होता है? रिलायंस का मतलब होता है विश्वास, अपने ऊपर विश्वास उन्होंने वहाँ पे पैदा किया लोगों में। इन ऑल द थिंग्स दैट गांधी डिड ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन। अब वहाँ के लोगों में अपने अंदर विश्वास पैदा करने के लिए गांधी जी ने ये सब किया था। हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, जो कि अपने पैरों पे खड़े हो सकते, एंड दस मेक इंडिया फ्री। और फिर जब अपने पैरों पे आदमी खड़ा हो जाएगा तो वो भारत को स्वतंत्र भी करा लेगा। चार्ल्स फ्रेरर एंड्रयूज, एन इंग्लिश पैसिफिस्ट हु हैड बिकेम अ डिवोटी फॉलोअर ऑफ गांधी, केम टू बिड हिम गुड बाय। एक बार वो गुड बाय कहने के लिए आए। अब गांधी जी लॉयर फ्रेंड वांटेड एंड्रयू टू हेल्प देम। अब गांधी जी के जो फ्रेंड थे वो चाहते थे कि वो एंड्रयू से हेल्प ले लें, लेकिन गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी स्ट्रांगली अपोज द सजेशन। गांधी जी ने इसको अपोज किया, कहा कि नहीं, हम किसी की भी हेल्प नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम हेल्प लेते हैं तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू हिम आस्किंग फॉर एंड्रयूज हेल्प वाज शोइंग द वीकनेस ऑफ देयर हार्ट्स, क्योंकि हम फिर कमज़ोर हम अपने को दिखा देंगे उनके सामने, और जो कि वो चाहते नहीं थे। He assured them the cause was just and they must rely upon themselves to win the battle। उन्होंने कहा कि अगर उनको भारत को आज़ाद कराना है तो स्वयं के अंदर क्या करना होगा? आपको स्वयं के अंदर जो है विश्वास जगाना होगा, और तभी वो ये इस युद्ध को जीत सकते हैं। गांधी इन दिस वे टॉट देम अ लेसन ऑन सेल्फ रिलायंस। और इस तरह से गांधी जी ने उनको एक सेल्फ रिलायंस, यानी कि अपने ऊपर विश्वास रखने का जो पाठ है वो पढ़ाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू द शेयर क्रॉपर वर ऑल बाउंड टुगेदर। और ये कहीं ना कहीं जो सेल्फ रिलायंस था या इंडिया इंडिपेंडेंट था, ये गांधी जी का ही एक प्लान था और उनके द्वारा ही कराया जाने वाला काम था।